इससे संबंधित हमारे बीच में साइड में नोट किया है आप सभी अपने, ताकि आपका जो भी हमें उपाय पे मैं चाहूँगा कि शांति समिति के सदस्यगण हैं, इस संबंध में सभी अखाड़ा हम एक चीज पूछना चाहते हैं सभी से कि पर्व हम मनाते हैं, पर्व हमारा है, तो इसमें जो भी जिला प्रशासन है उनको हमको सहयोग की दरकार तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पर्व पीछे दुर्गा पूजा भी समझते हैं कि जितने पर्व गिनाए गए इसमें एक बार पर्व और छूट जाता है, वो वैसाखी का पर्व। वो 13 तारीख को पूरे विश्व में सिखों की वैसाखी मनाई जाती है। हालांकि उसमें प्रशासन की कोई हम लोग को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे नगर कीर्तन भी निकलते हैं, उसमें भी हम लोग अपने स्तर से अपना जो भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रशासन का धन्यवाद भी करेंगे कि हमारे जुलाई में अच्छे थाना प्रभारी को आपने भेजा है, इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उपायुक्त महोदय के सामने में एक गंभीर समस्या जुलाई की रखना हम लोग जरूरी समझते हैं कि आपके नॉलेज में भी होगा कि 350 लोगों को लगातार 25 दिनों से पानी की किल्लत सहनी पड़ रही है। गौशाला चौक के आसपास में पानी बंद है। ऐसा है कि आपके द्वारा उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश के बाद दूरभाष से बोलने के बावजूद भी पीएचडी पदाधिकारी अल्लाह से भी आराधना करता हूँ कि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से ये पूजा स्थल को हम लोग या पूजा को हम लोग शांतिप्रिय ढंग से मनावे। मैं इस संबंध में सारे पदाधिकारियों साथ साथ हमारे सारे उपस्थित हमारे भाइयों से मैं आग्रह होगा ये शांतिप्रिय ढंग से मनावे और शांतिप्रिय ढंग से जुलूस या अन्य जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे कि साउंड क्या है, आपको टेलर कहा, या आपस में जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा है कि नशा का प्रयोग ज्यादा करते हैं लोग, जो इस जुलूस में नहीं होनी चाहिए, मेरा आग्रह है। साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरा आग्रह है कि ये लोग इस पर्व में थोड़ा सा शांतिप्रिय ढंग का भी व्यवहार करेंगे, ताकि बहुत सा उतावला या तानाशाही वाला रूप नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ में जितने धैर्य और शांति रूप से चलता है आदमी, उतने में कार्य उम्मीद है कि आप रखते ही होंगे, लेकिन मेरे लिए तो यहाँ पहली बार है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं कमी होगी तो उसको दूर जरूर कराएं। पहला, अपने साथ के जो वॉलंटियर्स हैं सभी थानों को भी हमने डायरेक्शन दिया है, हर अखाड़ाधारी कम से कम 20 व्यक्ति का, कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ अखाड़े हो सकता है कि बहुत बड़े होंगे तो उसमें 50 भी कम पड़ेगा, लेकिन छोटे से छोटे अखाड़े में भी कम से कम 20 आदमी का तो देना ही चाहिए। बड़े अखाड़े 50-100 भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सूची जरूर अपने थाने के साथ साझा कर लें और उसको कुछ न कुछ आइडेंटिटी मार्क जरूर दे दें। बड़े आयोजक जो है वो चाहे तो टी शर्ट वगैरह दे सकते हैं या बैज दे सकते हैं, आई कार्ड दे सकते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास जरूर रहे। और एक चीज़ मैं सभी थाना प्रभारियों को भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप अपने अखाड़ाधारियों के साथ, उनके वॉलंटियर्स के साथ एक बार बैठक जरूर करिए, जिससे वो आपको जान जाए, आप उनको जान जाए। सोशल मीडिया पे हम लोगों की बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहेगी। हम लोगों ने देखा है और हमेशा ही पाया है कि आजकल के बच्चे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं बदमाशी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और यहाँ की दिक्कत वहाँ और वहाँ की दिक्कत यहाँ जो है वो पहुँच जाती है। तो आप लोग भी सचेत रहें, जरूर इस चीज़ पे निगाह बना के रखें। डीडीसी, रूरल एसपी और पीडीआई टीडीएस सभी वरीय अधिकारीगण, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, हमारे बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित हुए। अखाड़ा समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए और शांति समिति के भी सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश सभी दंडाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरे संवेदनशील रूप में उसको निभाएंगे। साथ ही साथ पीएचडी के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। कहीं पर भी किसी भी रीजन में अब आने वाले 10 दिनों में जहाँ पर भी त्यौहार हमारे बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो बैसाखी है, ईद है, रामनवमी है, सरुल है, इस समय किसी भी तरीके की पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी एम्बुलेंसेस और एम्बुलेंसेस के ड्राइवर को
इनको एक बार अपने से चेक कर लेंगे और किसी भी समय पर मेडिकल फैसिलिटी हमारी इमीडिएटली अवेलेबल हो, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स को भी डायरेक्ट किया गया है, कहीं पर भी बिजली की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे रामनवमी के दिन उसमें क्योंकि लंबे लंबे हमारे झंडे में लगते हैं, तो उन झंडों के हाइट के लिए भी हम लोगों ने अखाड़ा समितियों को बोला है कि वो उसको इंश्योर करेंगे कि ऐसी इतने लंबे ना हों जितने कि हमें आगे दिक्कत आए, तो उसको इंश्योर करेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स को एसडीओ से लाइन अप करते हुए ही रैली निकल जाने के पश्चात ही, अखाड़ा समिति के दौरा हो जाने के पश्चात ही उसको चलाएंगे। इसके साथ साथ हमने सभी नगर निगम जो कि जुस्को और जेएनएससी, एमएनएससी और जुगसलाई इत्यादि जितने भी घाट हैं उनको कंप्लीट सफाई करने का निर्देश दिया है। उसको ऐसा बनाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी अखाड़ा समिति को वहाँ पर विसर्जन में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही बैरिकेडिंग के भी हमने निर्देश दिए हैं कि उसमें कंप्लीट हमारा इस तरीके से कार्य होना चाहिए कि हमारे रूट्स प्रॉपर्ली क्लियरली डिमार्केटेड रूप में बने। अखाड़ा समितियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो विसर्जन का समय और अखाड़ा से निकलने का समय थाना लेवल पे ही उसको चिन्हित कर लें, ताकि कोई भी दो अखाड़ा समितियों के जुलूस में कोई भी क्लैश ना हो और साथ ही साथ आते जाते हमें ट्रैफिक व्यवस्था में बहाल करने में आसानी हो। एक्साइज को निर्देश दिया गया है कि वो उसको जो भी हमारी नकली शराब या इधर उधर हमारा इल्लीगल जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे और किसी को भी ये मौका ना दें कि वो इस चीज़ों पे आगे बढ़ पाएँ। और साथ ही साथ हमारे उस दिन शराबबंदी भी रहेगी, उसको भी टाइमली इंश्योर करेंगे। सर, प्रशासन को उससे कुछ समय के तय किया गया है किस चीज़ के लिए? जुलूस को लेकर? नहीं, प्रशासन कोई समय तय नहीं करेगा। बेसिकली थाना लेवल पे अखाड़ा समिति अपने से अखाड़ा से निकलने का और विसर्जन का समय हमें बताएंगे, ताकि उस समय के आसपास ही जल्द से जल्द अखाड़ा जो है अपने कार्य करेंगे। हम लोगों ने कुछ अवार्ड्स भी इन लोगों के लिए, अखाड़ा समितियों के लिए डिक्लेयर करे हैं, जिसमें डिसिप्लिन ओरिएंटेड, स्वच्छता ओरिएंटेड अवार्ड्स हैं, ताकि अगर अवार्ड्स जीतने के उसमें भी सभी अखाड़ा समिति टाइमली उसको करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अखाड़ा समितियों से ये भी आग्रह किया गया है कि कभी कभार हम लोगों ने देखा है कि कई माता बहनें रात में इन जुलूसों में शामिल नहीं हो पाते हैं, विसर्जन में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो नशा पान करके निकलते हैं। तो ऐसे लोगों पे, असामाजिक तत्वों पे जो भी सौहार्दपूर्ण वातावरण को ख़राब करने का प्रयास करते हैं या फिर उस माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अखाड़ा समिति भी अपने एंड से भी सभी समिति मेंबर्स में भी इंश्योर करे, इस चीज़ के लिए उन्हें सलाह दी गई। सर, आचार संहिता लग गया है सर, इसके लिए अखाड़ा समिति भी उस नियम कानून में, तो उसके लिए क्या दिशा? जी, आचार संहिता के कई पहलू हैं। उसमें कोई भी पॉलिटिकल उसमें अनाउंसमेंट इत्यादि नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कोई भी डिस्प्ले बैनर इत्यादि नहीं होना चाहिए। और आचार संहिता के चलते हमारे जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली उनका पालन किया जाएगा। इस चीज़ के लिए भी सभी को बताया गया है कि आचार संहिता लग चुकी है और संबंधित सभी अखाड़ा समितियां उसका ध्यान रखें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाए। थैंक यू।